कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पंजीरी, बिल्कुल बाज़ार की तरह जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं और जिस तरीके से मिठाई की शॉप से आप पंजीरी परचेज़ करते हैं, इंशाल्लाह उससे भी अच्छी पंजीरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों पंजीरी की रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मगर वो कम्प्लीट रेसिपी नहीं थी, वो हाफ वीडियो है। तो काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि पंजीरी की जो पूरी रेसिपी है, पूरा तरीका है वो बताएं। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको पूरा शुरू से लेके एंड तक जिस तरीके से पंजीरी बनती है पूरा तरीका, पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे यकीन है कि जो मेरी पंजीरी की रेसिपी है, आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी ना बनाई होगी ना देखी होगी। तो इंशाल्लाह दोस्तों शुरू करते हैं पंजीरी बनाना। 1 किलो इसके अंदर मैंने ले रहा हूँ देसी घी, 1 किलो लेंगे सूजी, नॉर्मल सूजी जैसी आपको मार्केट से मिल जाएगी, और 1 कप ले रहा हूँ मैं इसमें बारीक वाली गूंद, बारीक गूंद अच्छी रहती है। आधा कप बादाम, 1 कप ले रहा हूँ इसमें फूल मखाने, आधा कप काजू, आधा कप किशमिश का, आधा कप नर छुहारे, इसको कटिंग करके रख लिया है मैंने, आधा कप पिस्ता, और 4 चम्मच में ले रहा हूँ इसमें कमरकस, ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों पंजीरी में। और 1 कप दाल माश का आटा दानेदार, और आधा कप 4 मगज़। 2 किलो में ले रहा हूँ दानेदार खोया, ये मैंने अपना तैयार किया है, चाहें तो आप बाज़ार से परचेज़ कर लें, चाहें तो अपना बना लें। और ये 1.5 किलो मैं लूँगा इसमें करारा, ये इसकी रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये बेसन के लड्डू में पंजीरी में बहुत ही अच्छा रहता है, तो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले खोए को भूनेंगे, तो एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। सबसे पहले इसमें मैं खोया शामिल कर देता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ खोया। अब इसको मैं इतना पकाऊँगा कि ये आधा रह जाए, यानी 2 किलो खोया था हमारा, तो ये 1 किलो रह जाएगा। जब तक इसको मैं पकाता रहूँगा इसका जो कलर है वो भी ब्राउन हो जाएगा, और ये बिल्कुल एकदम से दानेदार हो जाएगा जिस तरह की सूजी होती है। तो देखिए 10 मिनट तक मैंने पकाया है, खोए की ये शक्ल आ गई है, मगर इससे और ज़्यादा इसको भूनेंगे, थोड़ा सा और इसको पकाते हैं 10 से 15 मिनट। फिर जो उसकी शक्ल होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ 10 मिनट के बाद। तो देखिए माशाल्लाह से खोया जो है हमारा, उसका जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त आ गया है, और ये बिल्कुल दाने दाने बन गए हैं। ये खोया जब आप पंजीरी में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो इंशाल्लाह आपकी जो पंजीरी है आप खाएंगे तो आप बोलेंगे वाकई में कोई चीज़ बनी है। तो अब इसको मैं उतार लेता हूँ चूल्हे से नीचे, तो इसको ठंडा कर लेते हैं इस तरीके से हिला के। जब आपने खोए को नीचे उतारना है तो इसमें प्रॉपर चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। तो अब 1 किलो जो मैंने घी लिया था वो एक कढ़ाई के अंदर मैं डाल देता हूँ, और इसको गर्म करते हैं। और जो सामान जो है हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो फ्राई करते हैं। सबसे पहले फूल मखाने फ्राई करेंगे। इसकी एक टिप मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। फूल मखाने देखें आप लोग भी फ्राई करते होंगे, तो आप ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैं हल्का हल्का 2 से 3 मरतबा पानी का छींटा लगाऊंगा, ताकि ये बिल्कुल एकदम खस्ता हो जाएंगे और बिल्कुल मज़े के हो जाएंगे। तो पानी का छींटा जब भी आपने फ्राई करने लाजमन इसमें लगाना है, और ये मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई होंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं होंगे फ्राई, 5 से 7 मिनट तक। तो इसको पानी का छींटा लगा लूँगा मैं 2 से 3 मरतबा, इस तरीके से 2 से 3 मरतबा आपने पानी का छींटा लगाना है। जब ये अच्छे से कड़क हो जाएंगे और खस्ता हो जाएंगे मज़े के, तो अब ये तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल देता हूँ इस तरीके से। मखाने फ्राई हो चुके हैं दोस्तों हमारे। तो अब 4 मगज़ हैं उनको फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। 4 मगज़ जब भी आपने फ्राई करने हैं तो इनको इतना फ्राई करना है जिससे आप इसको नॉर्मल घी में ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे तो देखें ये ऊपर आ जाते हैं सारे के सारे इस तरीके से फूल के, और फ्राई में ये बहुत ही मज़े के हो जाते हैं। तो जब जैसे जैसे ये ऊपर आए जब भी आपने इनको निकालना है, जिस तरीके से देखें अभी घी से कैसे, जैसे मैंने घी में इनको डाला है तो एकदम से ये ऊपर आ गए हैं, पक के फूल के, ये बहुत ही मज़े के हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने इनको 3 से 4 मिनट तक पकाना है, और जैसे ये सारे के सारे ऊपर आ जाएँ तो फिर इनको निकाल देंगे बाहर, घी से बाहर इस तरीके से। लेकिन बहुत ही मज़े के हो गए हैं, और ये बहुत ही खस्ता से बन चुके हैं। तो इसको भी निकाल देते हैं उसी बर्तन के अंदर। बर्तन आपका ऐसा हो जो जिसमें से घी निकल जाए। अब ये मैं गूंद फ्राई करूँगा। गूंद फ्राई करने की टेक्निक आपको बता देता हूँ। गूंद आपने ना ज़्यादा कम फ्लेम पे फ्राई करनी है, ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे करनी है, नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई करनी है। चाहे तो आप 1-2 दाने घी में डाल के देख लें गूंद के कि ये ऊपर आ रहे हैं या नहीं। इस तरीके से ये भी फूल के अच्छे से ऊपर आ जाती है। तो गूंद दोस्तों आपने लेनी है पंजीरी में बारीक वाली गूंद। 2 टाइप की गूंद होती है, एक मोटी मोटी गूंद होती है, एक बारीक होती है। तो जो बारीक गूंद होती है वो वही मज़े की भी होती है, और पंजीरी के लिए बेस्ट है वो गूंद। तो इस तरीके से जैसे ये ऊपर आ जाएगी, फूल जाएगी, तो इसको भी निकाल देंगे गूंद को बाहर। इसी तरीके से सारी गूंद को मैं फ्राई कर लूँगा। तो इसको भी इसी सामान के साथ एक जगह रख देते हैं।
इस तरीके से। जो दोस्त और बहनें चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। दोस्तों मैं ऐसी कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ कम क्वान्टिटी में। तो देखें ये नर छुआरा, इसको मैंने भिगो के रख दिया था, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है और अब इसको मैं कर रहा हूँ फ्राई। इसको भी 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। ये भी इसे अच्छे से ऊपर आ जाता है और कड़क हो जाता है मज़े का, तो इसको भी फ्राई करके इसे बाहर निकाल लेंगे। तो अभी मैं किशमिश को फ्राई करने लगा हूँ। किशमिश भी आपने इसी टेक्निक से फ्राई करनी है, जैसे आप इसको नॉर्मल फ्लेम पे, इसको नॉर्मल घी में आप इसको डालेंगे तो ये भी सारी की सारी फूल के ऊपर आ जाती हैं और बहुत ही मज़े की हो जाती हैं फ्राई करके। जब आप फ्राई करके इसको खाएंगे तो आप इसका जो टेस्ट है वो एक अलग ही टेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से देखें ये बिल्कुल अंगूर की तरह हो गई है फूल के किशमिश। ये मैंने नॉर्मल किशमिश ली थी, आप चाहें तो इससे अच्छी वाली आती है वो भी आप ले सकते हैं। काजू फ्राई करेंगे। काजू को हल्का सा जैसे कलर चेंज कर देंगे, ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगा। तो दोस्तों काजू फ्राई करते वक्त भी आपने ध्यान रखना है कि काजू को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये जल भी जाते हैं। इस तरीके से इनको भी निकाल देते हैं उसी बर्तन में। पिस्ता फ्राई करेंगे। पिस्ते का भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है, इसको भी लो फ्लेम पे फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक, और इसको चेक कर लीजिएगा कि ये जल ना जाए पिस्ता, क्योंकि पिस्ता काफ़ी महंगा होता है तो इसको फ्राई के टाइम आपने ध्यान रखना है। तो ये हो चुका है फ्राई, अब इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। सारा सामान एक ही जगह जमा कर रहे हैं। तो अब ये बादाम जो हैं ये भी मैं फ्राई कर रहा हूँ, इसको भी पिस्ते की तरह ही फ्राई करेंगे, उतना ही फ्राई करेंगे कि अच्छे से कड़क हो जाए और मज़े का हो जाए। बादाम भी हमारे माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको भी निकाल देते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों अब बारी है कमर कस की। कमर कस पे आपने ध्यान रखना है कि जो इसका घी है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए बाकी चीज़ों से। अगर जो आप इसको ठंडे घी में डालेंगे कमर कस को तो ये बिल्कुल भी अच्छी फ्राई नहीं होगी और ये सारी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इससे फ्लेम पे इसको डालना है कि एकदम से ऊपर आ जाए। और देखें अपना कलर भी चेंज कर देती है, हल्की हल्की सी रेड कलर में आ जाती है जब इसको फ्राई करते हैं। तो ये 1 मिनट के लिए फ्राई होती है सिर्फ। आपने थोड़े से हाई फ्लेम पे इसको डालना है, उसको फ़ौरन से निकाल लेना है जैसे ऊपर आए। तो ये कमर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब इसी घी के अंदर मैं सूजी को भून लूँगा। देखें थोड़ा सा घी बच गया था, तकरीबन 1 से 1.5 पाव घी इस्तेमाल हुआ है, बाकी जो हमारा घी था वो बच गया है। अब इसी घी के अंदर मैंने सूजी को ऐड कर दिया है, 1 किलो सूजी को, और इसी के साथ जो दाल माश का आटा है मैंने लिया है दानेदार, वो इसके साथ ऐड कर दूंगा। दोस्तों जब आप दाल माश का आटा इसके साथ ऐड करेंगे और जब आप पंजीरी बनाएंगे तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये अपना कलर चेंज करेगी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दाल माश का आटा आपने लाजमन डालना है एक मरतबा जब भी आप पंजीरी बनाएं। तो मेरी रेसिपी के मुताबिक आप पंजीरी बना के देख लीजिएगा। और दाल माश का आटा, दानेदार आटा आप लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा। फिर जो इसका टेस्ट हो तो कमेंट करके वो ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सूजी ने अपना कलर चेंज कर दिया है। मैं इस कलर की सूजी भून रहा हूँ। ज़्यादा आपने वाइट सूजी नहीं लेनी। कुछ दोस्त हैं वो वाइट सूजी रखते हैं जिसकी वजह से जो उनकी पंजीरी है उसमें वो अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। तो इसको नीचे उतार के भी आपने थोड़ा सा चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और ये जो मैंने करारा लिया था 1.5 किलो करारा 1 किलो सूजी में, तो अब ये मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। ये ऑप्शनल है। अगर ये दोस्तों करारा आपको नहीं मिलता है, आप नहीं बना पाते हो करारा किसी वजह से, तो आप इसमें पीसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीनी जो नॉर्मल चीनी है आपके घर में, आप उसको ग्राइंडर करके वो इसमें ऐड कर सकते हो गरम सूजी में, तो वो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। करारा ये कि थोड़ा सा ये कमर्शियल रेसिपी है, तो कमर्शियल तरीके से जिससे हलवाई बनाते हैं मैं सेम उसी तरीके से बना रहा हूँ पंजीरी। और इंशाल्लाह ये जो मेरी रेसिपी है मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर जो इस रेसिपी के तहत आप पंजीरी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी पंजीरी जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें ये जो मैंने खोया भून के रखा था तो उसकी ये शक्ल हो गई है इस टाइम पे। और इसको मैं अच्छे से बिल्कुल बारीक कर लेता हूँ जिस तरीके की सूजी होती है। देखें माशाल्लाह से इसका आप कलर चेक कर लें। ये खोया मैंने अपना बनाया था, चाहें तो आप बाज़ार से परचेज़ कर लें खोया, या आप अपना बना लें। तकरीबन 8 किलो दूध में मैंने खोया बनाया है। तकरीबन 2 किलो खोया 8 किलो दूध के अंदर ये बन गया था। दानेदार खोया, फुल फेड मैंने दूध लिया था।
तो दोस्तों बाज़ार से आपने खोया परचेज़ करना है तो खोए का ध्यान आपने रखना है कि खोया आपका अच्छा हो, जब भी आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खोए में काफ़ी ज़्यादा 2 नंबरी होती है दोस्तों, तो इसका आपने ध्यान रखना है जब भी आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। तो अब ये खोया ऐड कर देता हूँ मैं इसमें सूजी के अंदर। बाकी जो चीज़ें वो भी ऐड कर देते हैं सारी की सारी इसी तरीके से। आप चाहें तो बादाम पिस्ते को क्रश करके इसमें भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं साबुत ही इसमें ऐड कर रहा हूँ। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं इलायची पाउडर का ऐड कर रहा हूँ। इलायची का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है पंजीरी के अंदर दोस्तों, तो ये भी आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। और अब इसको सारे को अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब इसको आप एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में आपने नहीं रखनी है पंजीरी, एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेरी रेसिपी है पंजीरी की, इंशाल्लाह 1 महीने तक ये पंजीरी ख़राब नहीं होगी। आप अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान से बाहर भी भेज सकते हैं यही पंजीरी बना के। और दोस्तों ये बहुत ही मज़े की पंजीरी बनी है, यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। और देख के खाने को दिल कर रहा है पंजीरी खाने का। तो दोस्तों ये कमर दर्द के लिए, वैसे कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी रेसिपी। और मुझे यकीन है अगर जो आप मेरी रेसिपी के मुताबिक पंजीरी बनाएंगे इसी तरीके से, तो आपकी जो पंजीरी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। मगर मैं फिर आपको बता दूं कि खोया आपने बाज़ार से मार्केट से परचेज़ करना है तो उसको देख लीजिएगा कि खोया आपका अच्छा हो। बाज़ार में अक्सर पाउडर के दूध का खोया मिलता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और इस तरीके से वो दानेदार भी नहीं बनेगा जिससे आप उसको भूनेंगे खोए को। तो ये मैंने अपना खोया तैयार किया था, हो सके तो आप अपना खोया तैयार कर लें। अगर जो बाज़ार से लें तो वो भी आपने ज़रा ध्यान रखना है कि खोया अच्छा खोया लें, 1 नंबर खोया, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। तकरीबन 450-500 रुपये किलो तक मिलता है खोया, 550 रुपये किलो तक। 300-350 में खोया अच्छा नहीं मिलता है दोस्तों। तो देखिए पंजीरी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी बनी है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।